Welcome to my channel Pintu Commerce Classes. Today I will start chapter GST जो कि DK गोयल बुक से क्लास 11 से लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद नहीं करते हुए। तो पहला ट्रांजैक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें पहला ट्रांजैक्शन है, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शंस taken place within the state of Uttar Pradesh assume CGST 9% and SGST 9%। इसमें CGST एंड SGST 9% दिया गया है। तो आइए आप ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन 2018 का है और मार्च 4 का है। परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। यहाँ पे गुड्स को परचेज किया गया है मेहता ब्रदर्स से। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू मेहता ब्रदर। तो आइए एंट्री को हम लोग पास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेट लिखते हैं। तो डेट होगा आपका 2018 मार्च 14 और परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट CGST अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रदर्स, टू मेहता ब्रदर्स। तो इसका हम लोग नरेशन नहीं लिखेंगे, ये आप लोग खुद ही लिख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अमाउंट होगा 5 लाख और 5 लाख का 9% निकालेंगे तो 45,000 होगा। दोनों को ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5,90,000। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं और उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हम लोग का, जो कि 10 मार्च को है। सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख टू मुंजल एंड कंपनी। यहाँ पे हम लोग मुंजल एंड कंपनी को सामान बेचे हैं गुड्स को। तो यहाँ पे हम लोग का जर्नल एंट्री होगा मुंजल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो आइए इस एंट्री को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे मार्च 10, सॉरी यहाँ मार्च 4 होगा। तो मार्च 10 तो एंट्री को करते हैं मुंजल एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो आइए अमाउंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे सेल्स में अमाउंट हम लोग का होगा 8 लाख। 8 लाख का 9% होगा 72,000। दोनों का ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं 9,44,000। ट्रांजैक्शन आप लोग खुद ही लिख लेना। तो आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हम लोग का, जो कि 15 मार्च को दिया हुआ है। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 40,000 बाय चेक। एडवर्टीजमेंट के लिए 40,000 रुपये का चेक के द्वारा पेमेंट किया गया है। तो यहाँ पर
पेमेंट करने से हम लोग के पास से पैसा चला जाएगा, इसीलिए हम लोग का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग के पास एक एडवर्टीज़मेंट नाम आएगा, जो कि एडवर्टीज़मेंट पे खर्च किए हैं तो एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आइए हम लोग एंट्री को लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखेंगे। डेट होगा आप लोग का मार्च 15। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आइए अमाउंट को लिखते हैं। तो एडवर्टीजमेंट का अमाउंट होगा 40,000। 40,000 का 9% 3600 होगा। दोनों को ऐड करके हम लोग बैंक में लिखेंगे 47,200। तो आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 18 मार्च। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। यहाँ पे फर्नीचर को परचेज़ किया गया है और उसका पेमेंट चेक के द्वारा दिया गया है। तो जब भी हम लोग फर्नीचर को खरीदेंगे तो हम लोग के पास फर्नीचर आएगा, इसीलिए फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। तो आइए एंट्री को करते हैं। सबसे पहले डेट लिखते हैं। डेट है मार्च 18। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक। तो आइए अमाउंट को लिखते हैं। अमाउंट होगा आप लोग का 50,000। 50,000 का 9% 4500 होगा। यहाँ भी 4500 होगा। दोनों को ऐड करके 59,000 बैंक में लिख देंगे। तो आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम लोग, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हम लोग का, जो कि 25 मार्च को है। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए 800 का पेमेंट किया गया। तो आइए इसके जर्नल एंट्री को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डेट लिखते हैं। डेट होगा मार्च 25। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। आइए अमाउंट को लिखते हैं। तो यहाँ अमाउंट होगा 8,000 और 8,000 का 9% 720 होगा। यहाँ भी 720 होगा। दोनों को ऐड करके कैश पे लिखेंगे 9,440। तो आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हम लोग का 31 मार्च। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब हम लोग को GST का पेमेंट करना है, तो इसके लिए हम लोग पहले वर्किंग नोट को देख लेते हैं। तो हम लोग वर्किंग नोट पहले ही बना लिए हैं, जिससे आप लोग को किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग वर्किंग नोट को देखते हैं।
उसके अमाउंट को कैसे कैसे लिखा गया है। तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले टोटल इनपुट CGST है, उसको हम लोग लिख लिए हैं। तो इसमें टोटल इनपुट CGST है आपका 45,000, उसका 3600, 4500, 720। ये सबको लिखने के बाद सबको टोटल कर लिए। उसके बाद आपका टोटल इनपुट SGST है, जिसको 45,000, 3600 प्लस 4500 प्लस 720, इसको भी टोटल कर लिए हैं। तो टोटल करने पे हम लोग का 53,820 आया है। और टोटल आउटपुट CGST जो कि 72,000 है, उसको भी हम लोग लिख लिए हैं। टोटल आउटपुट SGST 72,000 है। उसके बाद नेट CGST पेड, तो 72,000 में से 53,800 CGST को माइनस कर दिए हैं। तो हम लोग को माइनस करने के बाद आप आ रहा है 18,118। उसी तरह हम लोग नेट SGST का निकालेंगे। तो नेट SGST का अमाउंट, आउटपुट SGST का अमाउंट 72,000 है, लिख दिए। और इनपुट SGST का अमाउंट 53,820 है, उसको भी यहाँ लिखे। दोनों को माइनस करने पर 18,180 आया। तो आइए हम लोग इसके एंट्री को करते हैं। तो इसका एंट्री होगा, सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे। तो डेट होगा March 31। आउटपुट CGST आउटपुट SGST टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, और बाकी जो अमाउंट बचेगा उसको बैंक में दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का अमाउंट है 72,000, यहाँ भी होगा हम लोग का 72,000, यहाँ पे हम लोग का अमाउंट 5300, 820, 5300, 820, जो कि हम लोग यहाँ से लिए हैं, जो कि हम लोग पहले ही कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब हम लोग बैंक में पैसा जो माइनस करने के बाद जो आया है, उसको ऐड करके हम लोग लिख देंगे। तो दोनों को माइनस करने के बाद, पेड करने के बाद जो पैसा बचा 18,180 रुपया CGST से, और SGST से भी 18,180 रुपया बचा है। तो दोनों को ऐड करने पर हम लोग के पास आएगा 36,360 रुपया, जो कि हम लोग बैंक के कॉलम में दिखा देंगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 GST का कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।